मंच पर उपस्थित नेडा के कन्वीनर, असम के वित्त मंत्री श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, आज हमारे हम सब जिनके यजमान हैं, ऐसे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, अरुणाचल के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री बीरेन्द्र सिंह जी, मेघालय के युवा मुख्यमंत्री संगमा जी, त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री विप्लव देव जी, नागालैंड के मुख्यमंत्री श्री नेफ्यू रियो जी, मिजोरम के वरिष्ठ मुख्यमंत्री जोरामथंगा जी, श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, श्री जी, रामेश्वर तेली जी, मंच पर उपस्थित नेडा के सभी सदस्यगण, सभी विधायकगण, सांसदगण और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के अध्यक्ष और पदाधिकारियों, आप सभी का मैं आज ये चौथी बैठक में मन से, हृदय से, उत्साह से स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भाषण देते वक्त मुझे इतना मालूम है कि मेरे भाषण और आप भोजन के बीच में, आपके और भोजन के बीच में मेरा भाषण है, इसलिए है मैं बहुत लंबी बात करना नहीं, परंतु इतना निश्चित कहना चाहता हूं कि असम के चुनाव के बाद जब नेडा का एक विचार आया, मैंने साथियों से चर्चा की और साथियों को भी लगा कि एनडीए का परिवार इतना बृहद परिवार है, इसका अखिल भारतीय स्वरूप है। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर एनडीए को नीचे तक पहुंचाना है, हर तहसील, हर गांव तक पहुंचाना है, तो नॉर्थ ईस्ट का एक डेमोक्रेटिक अलायंस नेडा की जरूरत पड़ेगी। और इसलिए नेडा की स्थापना की एक सोच, एक बीज विचार का 2016 में रखा गया। मुझे बहुत आनंद है कि 2016 में मेरे द्वारा ही डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा को साथ में लेकर, सभी पार्टियों को साथ में लेकर, मोदी जी के आशीर्वाद से एक नेडा का जो बीज बोया गया था, आज एक विशाल वटवृक्ष बनकर समग्र नॉर्थ ईस्ट को छाव देने का काम किया। और आज जब हम यहां बैठे हैं, तब 2015 में मैं उत्तर पूर्व में जब पहली बार आया, नागालैंड गया था। नागालैंड में मैंने कहा था कि उत्तर पूर्व को कांग्रेस मुक्त करना है। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस मुक्त होकर नेडा के तत्वाधान के अंदर बन गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसको उपलब्धि इसलिए नहीं मानता कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का मूलतः वैचारिक विरोध है। मगर इसलिए मानता हूं कि आजादी से आज तक 2014 तक कांग्रेस के पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर जनजातियों के बीच में, राज्यों के बीच में, भाषा के बीच में, संस्कृति के बीच में इतने झगड़े लगाए कि पूरा नॉर्थ ईस्ट अशांति का शिकार पड़ा। नॉर्थ ईस्ट के अंदर
विकास की जगह भ्रष्टाचार को प्रमुख अहम जगह देने का पाप अगर किसी एक पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसने नॉर्थ ईस्ट के विकास को रोका। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितने भी हथियारी ग्रुप थे, आतंकवाद, उसको कभी समस्या को सुलझाने की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी। समस्या को ज्यादा गहरी बनाने के लिए दोनों ओर से तेल डालने का काम उन्होंने किया और अपना राज बना रहे इसकी व्यवस्था। और इसी के कारण नॉर्थ ईस्ट पूरा देश से एक प्रकार से कटा कटा महसूस कर रहा है। मुझे तो बड़ा आघात लग गया। नागालैंड में नियोजित थे, उस वक्त के नागालैंड के सीएम ने मुझे भोजन दिया। एक मंत्री ने कहा मैं कल ही भारत से आया। मुझे बड़ा आघात लगा, आपको हंसी आती है, मुझे दुख हुआ। और भारत से आया उनका क्या मतलब है? नागालैंड कहां है? नागालैंड भी भारत का ही हिस्सा है। हर नागा का पूरे भारत पर अधिकार। ये भावना अगर हम विस्मृति हुई तो उसका मूल कारण कांग्रेस की झगड़ा कराओ, झगड़ा डालो, फूट डालो और राज करो की। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण था कि सब अच्छे लोगों को जोड़कर एक ऐसा नॉर्थ ईस्ट बनाया जाए जो भारत की ताकत बने। और भारत की पूरी ताकत नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए समाहित हो, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम। नॉर्थ ईस्ट भारत का पूरक बने, भारत नॉर्थ ईस्ट का बने, हर राज्य भारत का अभिन्न अंग। ये भावना को नीचे तक अगर डालना है तो ये बहुत जरूरी था कि नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस से मुक्त बने। और आज मुझे बहुत आनंद है कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य आज नेडा के तत्वाधान में आ गए हैं और हम कांग्रेस मुक्त नॉर्थ ईस्ट बना पाएंगे। मित्रों, नॉर्थ ईस्ट अलायंस की जब कल्पना करी, जब स्थापना करी, तब हमने सिर्फ एक राजनीतिक अलायंस, सत्ता हथियाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए करना, ऐसी हमारी कल्पना नहीं थी, ऐसी ओछी कल्पना नहीं थी। हमने नेडा की कल्पना जब करी तब हमने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी बोलियां हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, ये दोनों का एक दूसरे के साथ, सभी जनजातियों का कोई संबंध है, एक जैविक इकाई है। और नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति के बीच में जो एकात्मता है, जो एक सूत्रता है, वो एक सूत्रता को एक मजबूत रस्सी बनाने के लिए हमने नॉर्थ ईस्ट अलायंस, डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना। नॉर्थ ईस्ट ये 8 राज्यों का भौगोलिक झुमका नहीं है, 8 राज्यों का गठबंधन नहीं है। नॉर्थ ईस्ट एक जियो कल्चर एंटिटी है, भू सांस्कृतिक एंटिटी है। और वो भू सांस्कृतिक एंटिटी का परिचय कराने के लिए नेडा की स्थापना। चाहे मिजोरम में रहने वाला मेरा भाई हो, चाहे मणिपुर के अंदर घाटी में कीर्तन करता हुआ मणिपुर का भाई हो, चाहे आसाम के अंदर बोडोलैंड में रहने वाला बोडो हो, इस सब के बीच में एक जैविक इकाई है। ये सब के रिश्ते हैं और ये भौगोलिक विविधता से भरे पूर्वोत्तर को सांस्कृतिक एकता से जोड़ने का हमारा प्रयास था। और वो प्रयास मुझे लगता है एक हद तक हम सफल कर चुके हैं। और मुझे आनंद है कि इसको जनता का भी आशीर्वाद मिला है। नॉर्थ ईस्ट की 8 राज्यों की जनता ने इसको स्वीकारा है। सिर्फ 8 राज्यों में नेडा की सरकारें बनी है ऐसा ही नहीं, अभी एमपी साहब यहाँ उपस्थित है। हमने छोटे छोटे दलों की भावनाओं को समझकर इसको जोड़ने का काम किया। त्रिपुरा में 3/4 बहुमत मिलने के बाद भी हमारा पार्टनर गौरव के साथ त्रिपुरा सरकार के अंदर
सम्मान के साथ मंत्री बनकर बैठे हैं, ये बताता है कि नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी का परिणाम है कि 25 लोकसभाओं में से 19 लोकसभा सीटें नेडा जीतकर आज आगे बढ़ा है। 25 में से 19 सीटें नॉर्थ ईस्ट ने मोदी जी की झोली में डाली। राज्यसभा में भी 14 में से 6 सांसद है। कविता जी फिर से चुनकर आ जाएंगे, सांसदों की संख्या और बढ़ने वाली है। ये जो अलायंस चला है उसको जनता का भी आशीर्वाद है। और मित्रों, कुल 498 विधायक में से 329 विधायक नेडा के तत्वाधान में जीत कर आए हैं। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि आशीर्वाद नॉर्थ ईस्ट की जनता ने नेडा को दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का मतलब एनी का मतलब नॉर्थ ईस्ट नहीं है, न्यू इंजन ऑफ इंडियन ग्रोथ वो नॉर्थ। भारत के विकास की गाथा का नया इंजन नॉर्थ ईस्ट बन सकता है और नॉर्थ ईस्ट का महत्व कम नहीं है। मैं देश भर के हिस्से में केरल भी जाता हूं, गुजरात भी जाता हूं, यूपी भी जाता हूं, ये सब को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जीत का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश की सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, मणिपुर के अंदर और त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गौरव का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान का। क्योंकि मित्रों, ये भौगोलिक विविधता से, सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ पूरा प्रदेश, लगभग 5 करोड़ लोग हैं। 5 करोड़ की आबादी जो देश की 4% आबादी के आसपास और 8% क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग है। 5 देशों की सीमा इसको लगती है। और सबसे बड़ी बात है, ये नॉर्थ ईस्ट भारत का फेफड़ा है, भारत का लंग्स है, क्योंकि यहाँ पर देश के फॉरेस्ट कवर का 26% फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। देश को ऑक्सीजन देने का काम अगर कोई करता है तो मेरा ये नॉर्थ ईस्ट है। मित्रों, अभी मोदी जी ने विकास के मायने में बहुत सारे काम किए, में से इसकी गिनती कराना नहीं चाहता। किरण रिजिजू भी यहाँ बैठे हैं, हमारे जितेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं। मैं कल देख रहा था जितेंद्र सिंह जी इस प्रकार से एक योजना और उसके बीच में हर्डल बता रहे हैं। कश्मीर से आए हुए व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट की भूगोल और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का सिर्फ 5 साल में इतना अध्ययन होना वो तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति मन से था। मोदी जी ने तो गाइडेंस दिया है, हर एक मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में जाना है। 15 दिन में कोई न कोई एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, नॉर्थ ईस्ट का विकास करे। विकास हुआ भी, मगर विकास को चैनलाइज करने के लिए डोनर मंत्रालय के माध्यम से जितेंद्र सिंह ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसको नेडा की ओर से सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज भी करना चाहता हूं। 5300 किलोमीटर की ये सीमा जो 5 देशों से जुड़ी है, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का बड़ा महत्व है। पर्यावरण की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का बड़ा महत्व है। और मैं कहना चाहता हूं, अगले 10 साल के अंदर हम देखेंगे व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट देश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में उभर। अभी मोदी जी ने विकास के मायने में बहुत सारे काम किए, में से इसकी गिनती कराना नहीं चाहता। किरण रिजिजू भी यहाँ बैठे हैं, हमारे जितेंद्र सिंह जी भी बैठे हैं। मैं कल देख रहा था एनईसी की बैठक में जितेंद्र सिंह जी योजना और उसके बीच में हर्डल बता रहे थे। कश्मीर से आए व्यक्ति ने नॉर्थ ईस्ट की भूगोल और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का सिर्फ 5 साल में अध्ययन होना वो तभी हो सकता है जब कोई व्यक्ति मन से था।
मोदी जी ने तो गाइडेंस दिया ही, हर एक मंत्री ने नॉर्थ ईस्ट में जाना है, 15 दिन में कोई ना कोई एक मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाए, नॉर्थ ईस्ट का विकास करे, विकास हुआ भी, मगर विकास को चैनलाइज करने के लिए डोनर मंत्रालय के माध्यम से जितेंद्र सिंह जी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं इसको नेडा की ओर से सार्वजनिक रूप से एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ। 5300 किलोमीटर की ये सीमा 5 देशों से जुड़ी है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट का बहुत महत्व है। सांस्कृतिक दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का बड़ा महत्व है। पर्यावरण की दृष्टि से नॉर्थ ईस्ट का बड़ा महत्व है। और मैं कहना चाहता हूं अगले 10 साल के अंदर हम देखेंगे व्यापार की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से भी नॉर्थ ईस्ट देश में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में उभर रहा है। क्योंकि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो बांग्लादेश का हुआ है, इसके बाद कलकत्ता और चिटगांव को जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट से हम जोड़ने जा रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि पूरे ईस्टर्न पार्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट एक सबसे बड़ा व्यापार का हब बनने वाला है, बिजनेस हब बनने जा रहा है। 10 साल के अंदर हम एक परिवर्तन देखेंगे। आज नॉर्थ ईस्ट का बच्चा बेंगलोर जा रहा है, दिल्ली जा रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं दिल्ली के लड़के गुवाहाटी और मेघालय के अंदर नौकरी करने के लिए आए। यहाँ बहुत अपार संभावनाएं, अपार कुदरती संपदा और मित्रों 5 साल के अंदर बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, एनआरसी, मणिपुर के ब्लॉकेज को समाप्त करना, रेलवे और एयरपोर्ट के नक्शे पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर आना, 2022 तक एक भी राज्य 8 राज्यों में से नहीं होगा जो रेलवे और एयरपोर्ट के नक्शे पर नहीं होगा। एक जमाने में हम सोचते थे नॉर्थ ईस्ट का पहचान क्या है, आतंकवाद, घुसपैठ, ब्लॉकेड, ड्रग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, जनजातीय तनाव और भ्रष्टाचार, ये नॉर्थ ईस्ट की पहचान बनी थी। 2014 से 2019 के 5 ही साल के कार्यक्रम के अंदर आज हम विकास, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्ट ईस्ट नीति और शांति की दिशा में 5 साल के अंदर आगे बढ़े हैं। एक 5 साल और आपने मोदी जी को दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं कि 5 साल के अंदर नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी सारे राज्यों ने, विशेषकर आसाम ने एनआरसी के लिए चिंता की। दोनों की चिंता अलग अलग है। इनको लगता है कि एनआरसी के अंदर काफी लोग छूट गए हैं और गहनता से एनआरसी का काम होना चाहिए, और छोटे छोटे राज्यों की चिंता है यहां से जो निकलते हैं वो हमारे यहां न आ जाए। ठीक है ना भाई, ठीक कह रहा हूं मैं, मगर मैं दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं, एक भी घुसपैठिया आसाम के अंदर रह भी नहीं पाएगा और दूसरे राज्य में घुस भी नहीं। क्योंकि हम सिर्फ आसाम को घुसपैठे से मुक्त करना नहीं चाहते, पूरे देश को घुसपैठे से मुक्त करना चाहते हैं। जब मैं पूरा देश कहता हूं तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य भी आता है। हम पूरी चिंता करेंगे, इसकी कार्य योजना भी है। इसके लिए सारे राज्यों को भरोसे में लेने का भी हम काम करने जा रहे हैं। मित्रों, अभी संगमा जी ने चिंता व्यक्त करी। संगमा जी लाउडली बोलते भी हैं और बारीकी से सोचते भी और थोड़े स्पष्ट वक्ता है। अच्छा हुआ संगमा जी आपने सार्वजनिक रूप से बात निकाल दी। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के मन में बहुत शंकाएं पड़ी हैं। क्या होगा 371 का, क्या होगा हमारे एक्ट जो बने हैं उन्हें परमिट के
इसका क्या होगा? कहीं इनर परमिट के एक्ट को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ओवरलैप तो नहीं कर जाएगा? ये सारी चिंताएं उन्होंने व्यक्त करी। मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि 370 और 371 ये दोनों के बीच में ऊपर नीचे के अलावे कोई संबंध नहीं। 370 के बाद 371 आता है, इतना ही रिश्ता है। आर्टिकल 370 टेम्पररी प्रोविजन था और 371 स्पेशल प्रोविजन है, नॉर्थ ईस्ट का अधिकार है, इसको कोई छूने। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी 371 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से भी हर्ट नहीं होगा, इसकी चिंता भारत सरकार रूप से करेगी। और जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाएंगे तो अभी आपके जो कानून बने हैं, आपकी जनजातीय और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए वो सारे कानून जस के तस रहेंगे। वो आपका अधिकार है, उसमें कोई बदलाव भारत सरकार करेगी। और तीसरी बात कही कि आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे, तो क्या होगा? स्पष्ट कर दूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार की कल्पना में है, उसमें 31 दिसंबर 2014 की कट ऑफ डेट हमारे मन में स्पष्ट है। 2014 31 दिसंबर तक जो आए हैं उनके लिए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।